क्या आप लोग खटका दबाओगे? इस खटके पर हमारी 2 बार पहले भी लड़ाई हो चुकी है, तो अगर तुम लोगों को वो वीडियोस चेकआउट करनी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस गेम में तुम्हें एक पॉजिटिव लेकिन उसी के साथ साथ एक नेगेटिव चॉइस मिलती है और तुम्हें डिसाइड करना होता है कि क्या तुम वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। अगर हाँ तो तुम लोग खटका दबाओगे और अगर नहीं तो यू विल नॉट प्रेस द बटन। आओ चेकआउट करते हैं। यू नेवर हैव टू वेट इन एनी लाइन्स, यू हैव टू हैव एवरी सिंगल हेयर ऑन योर बॉडी प्लग्ड। वाह, क्यों? मेरे को वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू हैव एवरी सिंगल हेयर ऑन योर बॉडी, एवरी सिंगल डाउन देयर एज वेल। और डाउन देयर तो छोड़ो, एस के भी नहीं। Why would I press the button? I will not press the button. अबे लाइन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं पहली बात तो ऐसी जगहों पे जाता ही नहीं हूँ जहाँ ज्यादा लाइन हो। अगर लंबी लाइन दिख रही है, नहीं, फिर कभी कर लेंगे। What if I'm bald already? Then you would get your eyebrows, legs. वही ना, क्यों? ब्रो शेव नहीं है, ये कह रहा है शेव ऑल माई हेयर एंड एवरी अदर थिंग, बट व्हाट अबाउट प्यूबिक हेयर? वो प्लक है, वो शेव नहीं है वो। प्लक खींचेगा कोई। As horrible of an experience as it may be, I can suffer the one-time pain for a lifetime benefit. भाई पेन नहीं है वहां पे, embarrassing situation है वो। Embarrassment, वो जो क्रिंज तू पूरे फ्यूचर में फील करेगा, उसका क्या? I will not press the button. Personally, I will not press the button. 31% लोगों ने प्रेस कर दिया बटन। ये भाई ये मैं कह रहा हूँ किंक विंक होती है इनकी। मैं तो यहाँ का कोई हेयर, इधर का कोई हेयर निकल जाए तब इतना दर्द होता। भाई बताओ, एस पे जाते जाते तो मर लूंगा मैं। नहीं देखा, 69%। बी बैटमैन विद ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड वेल्थ बट योर पेरेंट्स विल बी मर्डर्ड टुनाइट। यार यहाँ पे ना बड़ा मुश्किल सा होता है कि यू नो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाना कि तुम प्रेस कर दोगे बटन को। अब अपने पेरेंट्स को कौन मर्डर करवाना चाहेगा, राइट? दे आर डेड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, बैड फीलिंग। Screw that, Batman sucks. I mean, बात तो सही है, मर तो फिर भी सकता है ना वो। वेल्थ का क्या अचार डालेंगे? स्ट्रेंथ में तुम बॉडी ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, और वेल्थ में तुम पैसा कमा लो और बस अपने आप को वो सूट बूट पहन लो, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन डेथ सुपरमैन होता ना अगर यहाँ मैंने सोच लिया होता इस बारे में। आई मीन इट्स नॉट लाइक मैं अपने रियलिटी नहीं, बट यहाँ पे भाई बटन की बात हो रही है। अगर यहाँ सुपरमैन होता ना लिटरली, तो एक पल को माइंड में आता सुपरमैन है वो। लाइक बैटमैन इतना कूल नहीं है। आई विल नॉट प्रेस द बटन क्योंकि भाई रिस्क ज्यादा बड़ा है ना। अब बैटमैन को पेरेंट्स नहीं मिले, मेरे को भी नहीं मिलेंगे, ये क्या बात हुई? 71% विल नॉट प्रेस द बटन। या 29% लोगों को परवाह नहीं है अपनी फैमिली की। ये वो अब्यूज्ड घर वाले होंगे ना, होते हैं कुछ लोग भाई। यू एंटर अ पैरेलल यूनिवर्स वेयर टू यू एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू लिव इन अ यूटोपियन वर्ल्ड, एवरीवन लव्स यू एंड यू गेट एवरीथिंग you always wanted. But in reality, you are cocooned and being fed on by a giant wolf spider who are the dominant species. Though you are unaware of it, you always have this looming fear that something is really wrong, but you can never really put your finger on it. नहीं, ऊपर ही लिखा हुआ है एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो वो परफेक्ट कैसे हुआ अगर ये लूमिंग फियर मेरे में हमेशा रहेगा तो कि कुछ गड़बड़ है? फिर तो मैं स्ट्रेस में जी रहा हूँ ना, एंजाइटी रहेगी हमेशा। फिर वो यूटोपियन वर्ल्ड हुआ कैसे? यूटोपियन वर्ल्ड का तो मतलब ही यही है कि मैं बिल्कुल ड्रीम लैंड में जी रहा हूँ, बिल्कुल पता ही नहीं है मुझे और कुछ के बारे में, बस मेरा ड्रीम वर्ल्ड है और उसमें मैं मजे कर रहा हूँ। दिस बटन इन अ नटशेल, इट्स गुड बट इट्स बैड। सही बात है, सेंस नहीं बनाई इस बात ने। अगर लूमिंग फियर हमेशा रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं इसी को सोचता रहूंगा ना हमेशा कि क्या पता ये सच है ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ। फिर तो और बहस की एंजाइटी और डिप्रेशन में और पहुंच जाएंगे, इवन दो सब कुछ परफेक्ट है। विल यू प्रेस द बटन? इसीलिए मुझे वुड यू रादर पसंद है ज्यादा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट तुम्हें एक चीज चुननी हो। इसमें तो मोस्टली ये रहता है कि मैं बटन प्रेस करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरी लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट है, ऐसा रहता है सीन। क्योंकि इसमें हमेशा तुम्हें रीजंस मिल जाते हैं कि मेरे को बटन प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। ऑनेस्टली आई विल नॉट प्रेस द बटन क्योंकि ये लूमिंग फियर वाला ठीक नहीं लगा। हाँ 64 पर तो मोस्टली लोग प्रेस ही नहीं करते बटन को। अबे तो खेल क्यों रहे हो तुम इस गेम को? वही क्वेश्चन मेरे से भी पूछा जा सकता है। You become a millionaire and live a long, healthy life. But every day at exactly 6 p.m. you must sit deadly still on a chair for an hour and do nothing without fail. You know what? ये पहली चॉइस है जहाँ पे I will press the button. Do nothing का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे मैं मेडिटेट भी नहीं कर सकता? क्योंकि ये चीज एक्चुअल में अच्छी है, क्योंकि वो कहते हैं ना उसे डोपामीन डिटॉक्स, जहाँ पे तुम बोर होने की कोशिश करते हो। ये बढ़िया है क्योंकि ये कंडीशन हो जाएगी एक तो, और जब तुम्हारे ऊपर कंडीशन हो तो तुम वो एक्चुअल में करना थोड़ा सा इजी
इजी हो जाता है तुम्हारे माइंड के लिए। एवरी डे एट एग्जैक्टली 6 PM शाम को। हाँ यार 6 to 7 PM ठीक है। सिट डेडली स्टिल ऑन द चेयर। लाइक बात वो है ना कि इस कंडीशन को सक्सेस कब माना जाएगा? क्या मैं ऐसे लेट सकता हूँ चेयर पे? रिलैक्सिंग चेयर हो सकती है वो, क्योंकि डेडली स्टिल तो फिर भी रह सकते हैं ना वैसे, अगर रिलैक्स हो रहे हैं आराम से। क्या मैं उस डू नथिंग में ये भी आता है कि मैं टीवी नहीं देख सकता, मेरे को आंखें बंद रखनी है क्या? वैसे तो 1 घंटा बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को चेयर पे बैठना है, मैं कुछ नहीं कर रहा, अब अपने कान तो बंद करूंगा नहीं भाई, ऐसे तो करके बैठूंगा नहीं, तो कान तो चालू है ना। Someone can play the music for me। भाई किसी ने म्यूजिक चला दिया, बढ़िया रैप सॉन्ग सुन रहे हैं, 1 घंटा बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा। I will press the button। या 66% ना भाई यहाँ पे, क्योंकि लूप होल्स मिल जाएंगे तुम्हें जिंदगी जीने के। तुम मिलियनेयर हो, लॉन्ग लाइफ जी, हेल्दी लाइफ चल रही है अपनी, और तुमने लिटरली कुछ ना करके तुम्हें रोज सिर्फ 1 घंटा चेयर पे बैठना है और तुमने अपनी फैमिली सेट कर दी पूरी। इट्स कॉल्ड स्कूल ना, जरूरी ना भाई वहां पे ये चीज ना ये चीज गारंटीड नहीं है। ब्रीदिंग इज समथिंग, सिटिंग इज समथिंग, बैड आइडिया। हाँ What exactly would happen if I fail? वही तो ना, यहाँ पे यही चीज है। That doesn't seem healthy। अब भाई 1 घंटा ही तो है, पूरा दिन थोड़ी बिठा रहे हैं। अपने 8 बजे एक्सरसाइज कर ले, हैं 3 घंटे दौड़ मार, मिलियनेयर है तू, टाइम ही टाइम है तेरे पास। ब्रेन डेड होते हैं कुछ लोग हैं। This implies that you could not breathe there for you would be dead। What? वो लिटरली बोल रहे I live a long life। इसमें लिखा हुआ है लिटरली लॉन्ग और हेल्दी लाइफ। जस्ट फ्लिपिंग वॉच 10 एपिसोड्स ऑफ ड्रैगन बॉल जी। पर डू नथिंग भी तो है, फिर तो वॉचिंग आ गया ना। वहां पे तो हम कर रहे हैं क्या, थोड़ा साइड में रख दो टीवी, मैं नहीं देख रहा लेकिन मैं सुन रहा हूँ वही ना, इसमें लूप होल्स है, ये चीज सही है। चलो फाइनली एक जहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं एक्चुअल में बटन, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। और इसमें वैसा कोई डाउन साइड भी नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो मर जाऊंगा। तो यू गेट अ रैंडम एबिलिटी एंड नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट द एबिलिटी विल हैव अ रैंडम डाउन साइड दैट ओनली अप्लाइज व्हेन यू यूज द एबिलिटी। ये तो तुक्के वाली बात हो गई, लक की बात है। ये तो डेविल फ्रूट जैसा हो गया वन पीस से। वहां पे बस उनकी डाउन साइड ये है, वो तैर नहीं सकते। नहीं, घटिया डेविल फ्रूट्स भी तो होते हैं। लाइक ऐसा कुछ कि मैं इनविजिबल वाली एबिलिटी आ गई मेरे पास, लेकिन कोई मेरे को टच करेगा तो मैं रिवील हो जाऊंगा, ऐसा कुछ। द एबिलिटी विल हैव अ रैंडम डाउन साइड, तो वो हर बार चेंज होगी। यू नो व्हाट, डाउन साइड से क्या, एबिलिटी तो पॉजिटिव में ही जाएगी ना, कुछ स्पेशली तो कर पाऊंगा ना मैं। आई विल प्रेस द बटन। कुछ ना होने से कोई एबिलिटी होना अच्छा है, डाउन साइड तो किसी भी एबिलिटी की तो हो सकती है, राइट? उस डाउन साइड को एडजस्ट करने के बाद तो वो एबिलिटी एक पॉजिटिव ही है। आई विल प्रेस द बटन, ये अच्छा है। या 64%। What if the power isn't even worth the downside? You get the ability to give squirrels salads in an instant, but they have you as dessert. What? गिव स्क्वेरल सैलड। तो हाँ, मैं तो पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ खैर एबिलिटी को। अबे एबिलिटी देनी है तो ढंग की दो यार, स्क्वेरल्स को सैलड खिलाने वाली एबिलिटी। वही बात है ना, लिस्ट में है क्या स्टिल एबिलिटी होना ज्यादा अच्छा है यार। नॉर्मल बोरिंग लाइफ से बढ़िया है। अगर तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट। यू गेट टू सी मूवीज बिफोर दे आर आउट इन थिएटर्स, बट यू नो हाउ दे एंड बिफोर यू वॉच देम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं मूवीज तो डिसाइड कर सकता हूँ ना कौन सी मूवी मेरे को पहले देखनी है। लाइक कईयों की हाइप इतनी ज्यादा, फिर मेरे को तो स्पॉइलर मिलेगा, मैं दुनिया को भी तो स्पॉइल करूंगा फिर मजा भी तो आएगा। तो बैलेंस है। मैं दूसरों की जिंदगी खराब कर सकता हूँ ऑलरेडी स्पॉइल करके उन्हें। लेट्स गो, आई विल प्रेस द बटन, व्हाई नॉट। ओह कई लोग भाई मूवी वाले हैं भाई, सीरियस लेंगे इस बात को मैं तो जिंदगी हराम करने वाला बंदा हूँ मैं तो पहले ही देख लूंगा, मेरे को पता चल रहा है कोई बात नहीं दुनिया को भी पता चलेगा फिर। I always know the ending of movies anyways। अरे पर विदाउट देखे, और वही है ना, तुम्हें पता भी चल गया अगर तो यू नो फन तो फिर भी है। बट हाँ, बीच बीच में डिपेंड करता है यार। कई बार स्पॉयलर्स के बावजूद भी मूवीज अच्छी लगती हैं। यू कैन मीट एनी सेलिब्रिटी यू वांट एनी टाइम, बट दैट सेलिब्रिटी डाइज 3 weeks later। वैसे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, मैं आराम से प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सोचो सही से तो इसको तुम ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग पैटर्न समझने लगेंगे और फिर तुम्हें यू नो विच वगैरह का नाम देके जेल में डाल देंगे लोग की ये जिससे मिल रहा है उसके 3 हफ्ते बाद ही मर जावा है वो, इसमें कुछ गड़बड़ है इसे पकड़ो। आई विल नॉट प्रेस द बटन, आई डोंट रियली केयर। इसीलिए भी यू गेट द परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी मशीन दैट यू कैन यूज टू एंटर एनी वीडियो गेम और एनिमे वर्ल्ड, बट इन ऑर्डर टू पे फॉर द मेंटेनेंस यू हैव टू वर्क 14 hours a day, 8 hours on weekends। ये तो अच्छा है, क्या दिक्कत है? एनी वीडियो गेम, एनी एनिमे वर्ल्ड, स्पाइसी। ये तो आई विल प्रेस द बटन। वर्क तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, इसमें डाउन साइड क्या है यहाँ की? ये बात सही है कि इसमें वर्क तो लिखा है, लेकिन कैसा वर्क करवाएंगे भी क्या वर्क भी कुछ भी हो सकता है
इसमें मरने वाला हिसाब किताब है, ये फैक्टर्स मरवा सकते हैं तुम्हें, बट आई विल स्टिल प्रेस द बटन, व्हाई नॉट? यू कुड सी एवरीवन्स लाइफ स्पैन, नेम एंड एज जस्ट बाय लुकिंग एट देम, डेथ नोट, हाँ, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस द हाफ ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ स्पैन। बेकार है तो, ये कोई एबिलिटी अच्छी थोड़ी है। Why would you need this if you don't have a death note? अगर तुम्हारे पास डेथ नोट है भी तो भी तुम्हें क्यों चाहिए ये? हाफ ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ स्पैन, कितने ही लोगों को मार दोगे, इतने तो मर लोगे तुम, और ऐसी भी क्या दुश्मनी की तुम्हें सच में, लाइक वेट ये तो एक ही टाइम का है ना, पर हाँ फिर मैं परमानेंटली देख पाऊंगा, पर हाफ भी बहुत बड़ा होता है यार, अगर 50 भी है तो 25 ले ये तो मैं तो लेते ही मर जाऊंगा इसे हाफ बहुत ज्यादा होता है। आई विल नॉट प्रेस द बटन। अगर ये किसी छोटे बच्चे को मिला तो प्रोबेबली लाइफ स्पैन, नेम एंड एज, पर उससे फायदा क्या? बात तो वो भी है ना, फायदा क्या उससे? आई विल नॉट प्रेस द बटन। इसका पॉजिटिव साइड इतना बढ़िया नहीं है। यू गेट अ ब्लो जॉब फ्रॉम अ हॉट पॉर्न स्टार वंस, बट यू कांट गेट ब्लो जॉब्स एनी मोर। हॉट पॉर्न स्टार वंस, अगर वो हॉट पॉर्न स्टार है इसका मतलब वो फेमस भी है, इसका मतलब उसे बहुत सारी फिल्म्स वगैरह में काम करने का मौका मिलता है, which also means you are not the only one. You are not alone. वो ये कोई स्पेशल नहीं है कुछ भी, तुम बल्कि ना 15 मेल लोगों को मिक्स करके, you know, बहुत डिस्गस्टिंग चीज है ये, अगर तुम सच में सोचो तो आई विल नॉट प्रेस द बटन। यस 26 ये डेस्परेट लोगों को देखो, बहस किया, बस सोच लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, गंद मचा रखा बिल्कुल ही। You can live anywhere you want in any kind of house you want, but you will have to always wear French made clothes. ऑलवेज तो गड़बड़ भाई, कोई टाइम होता फिर तो मैं कर देता प्रेस, ऑलवेज तो बेकार है, फिर लाइफ कैसे जिएंगे? फ्रेंच मेड क्लोथ्स, घर आलीशान घर में रह रहे हैं लेकिन बाहर निकलते ही बेइज्जती हो रही है, फायदा क्या? आई विल नॉट प्रेस द बटन। वेयर इज द डाउन साइड? सही बात है, वियर समथिंग ओवर इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। या ये बात तो सही है वैसे, यू हैव टू वियर, बट भाई गर्मियों में क्या हालत हो जाएगी? क्या पॉजिटिव साइड इतनी अच्छी है? और क्या पता पहनने ही ना दिया जाए, एक बार बटन दबा दिया उसके बाद तुम बैक नहीं जा सकते, क्या पता पहनने ही ना दे वो, और कुछ ऊपर। कौन है ये, देखता कौन है इन चीजों को? चीटिंग कैसे करेंगे हम? यू कुड कंप्लीटली चेंज हाउ यू लुक विदाउट एनी मनी और पेन, बट यू वुडंट बी एबल टू फील प्लेजर एनी मोर। इनसिक्योर बंदे हो तो जरूर तुम प्रेस करना चाहोगे इसे, बट आई डोंट थिंक ये हाउ यू लुक इतना मैटर नहीं करता। प्लेजर फील करना बहुत जरूरी है, पर यू नो वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग्स पे तो दुनिया चल रही है यार। अब वो प्लेजर ही फील नहीं कर पाओगे तुम, सबसे बढ़िया फीलिंग जो तुम ले सकते हो। आई विल नॉट प्रेस द बटन। ये 26% को चेक करो भाई, कौन है ये, ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखो, बुरी हालत चल रही है इनकी। आई कैन स्टिल बी इमोशनली हैप्पी, आई बी फकिंग ग्रेट स्पाई बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन यू कैन चेंज योर अपीयरेंस। व्हाट? यू कैन कंप्लीटली चेंज हाउ यू लुक विदाउट एनी मनी और पेन। हमेशा वन टाइम होगा ना, ये वंस होगा ना, बस क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होता ना इसमें, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो फैक्टर्स आ जाते हैं ना उस पे डिपेंड करके ये प्रेस वाला भी हो सकता है और नॉट प्रेस वाला भी हो सकता है। अब वही चीज है, तुम इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सोच रहे हो, क्योंकि हमें थोड़ी पता है फैक्टर कौन कौन से होंगे यहाँ पे। सेक्सुअल प्लेजर थोड़ी बोला है पर उसने, लाइक प्लेजर तो जनरल हैप्पीनेस भी तो है, प्लेजर तो वही है ना, एक अच्छी फीलिंग, तुम्हें अच्छी फीलिंग को साइड करना होगा, तो बेकार है वो चीज तो। लिव इन योर ड्रीम प्लेस बट नो वन कैन कम। प्रेस द फकिंग बटन, प्रेस इट। नो वन कैन कम इन, इसका मतलब हाई टेक सिक्योरिटी और तुम्हारी ड्रीम प्लेस, यू कांट गेट इनटू योर हाउस। अबे चल, नो वन कैन कम इन, इसका मतलब वहीं पे रह यार भाई। अब ये देखो, ये फैक्टर, अब ये चीज बोल गई या बोल गया, जेलो मैन बोल गया, तो वही है। अब इस पे तुम सोचने लग जाओगे कि अब मैं भी नहीं आ सकता अंदर, इसका मतलब वहीं पे रहना पड़ेगा। ये चीज गड़बड़ है। नो वन कैन कम इन है ना, नो वन मतलब कोई और ही होगा, क्योंकि मैं तो, मेरी तो ड्रीम प्लेस ही है यार, वरना फिर फायदा क्या? वरना कोई भी प्रेस नहीं करेगा ऐसे तो बटन। जिस हिसाब से मैंने सोचा कि और कोई नहीं आ सकता, हाई टेक सिक्योरिटी सब कुछ, और मैं जा सकता हूँ, लाइक एक ऐसा पोर्टल जो सिर्फ मेरा है। I see this as an absolute win। और मैं तो बाहर आ ही सकता हूँ, अपने एंजॉय करो, उसके बाद अपने घर चले जाओ, सेफ्टी और टेंशन नहीं, नंगा घूमो घर में, गेट खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आ ही नहीं सकता अंदर। You get $5,000 a week. Pick one person to fall in love with you forever and get one wish. But you lose all the good and bad things you got from other buttons you pressed and no more buttons work. Sure, I will pick. Yeah, why not? You're confident and very happy with the way you look, but everyone secretly thinks that you are ugly. Secretly thinks, तो secretly का क्या मतलब है? Thinks है ना, वो तो think ही तो कर रहे हैं, वो तो everyone thinks that you are ugly. Secretly, तो फिर
मेरे कॉन्फिडेंट होने का फायदा क्या? अगर मैं कॉन्फिडेंट और बहुत खुश हूँ सीक्रेटली, मतलब वो मेरे को कभी बताएंगे नहीं इस चीज के बारे में, लेकिन क्या, हाँ इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है, मैं क्लूलेस हूँ इस चीज के बारे में कि वो मेरे को अगली समझते हैं। बट बात तो ट्रीटमेंट पे आ जाएगी ना फिर। मेरे कॉन्फिडेंट और हैप्पी होने का फायदा क्या अगर लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे? देख, अगर वो सोचते हैं तो ट्रीट भी तो वैसे ही करेंगे। ओ आई विल नॉट प्रेस द बटन करने वाला था, बट श्योर तुम लोगों को मेरी चॉइस पता है। व्हाट्स द डाउन साइड? टेक अ लुक एट माई फेस, डज इट लुक लाइक आई गिव अ व्हाट? भाई ट्रीटमेंट की बात है, स्क्रू एम बोलना तो ठीक है, बट अब बात वही आ गई ना, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें अच्छा लगता है तुम कैसे दिखते हो, कोई तो होगा जिससे तुम चाहोगे कि ये मेरे को अट्रैक्टिवनेस में देखे, लाइक बुरे तरीके से, बुरी नजरों से, या ऐसा ना समझे कि मैं अगली हूँ। लेकिन वो तो सारे एवरीवन है वहां पे, वो सोचेंगे ही चाहे तुम कितने ही अच्छे दिखते हो, फिर तो ये तो बेकार ही है। यू आर अलाउड टू किल एनी वन पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड बट एवरीवन कॉल्स योर वाइफ यू अ स्लट। वाइफ मतलब वाइफ ना, या फिर वैसी क्रश वाली वाइफ, एनिमे वाली? क्या सीन क्या है यहाँ? मैं वाइफ लेके चल रहा हूँ इसे। एवरीवन कॉल्स योर वाइफ अ स्लट, यू आर अलाउड टू किल एनी वन पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। ना, इट्स नॉट वर्थ इट, आई विल नॉट प्रेस द बटन। वाओ, ओके। खुंदक बहुत है यार इस दुनिया में, खुंदक बहुत है। किल द पीपल हु कॉल योर वाइफ, दैट्स एवरीवन। या व्हाट द फक इज अ वाइफू? एनिमे गर्ल यू वांट टू बी योर, अगर एनिमे की बात है फिर तो आई वुड हैव प्रेस्ड द बटन, व्हाई नॉट? या आई थिंक इनकी चॉइसेस में ना, ये जो चॉइसेस देते हैं नेगेटिव इफेक्ट के साथ, ये इतनी कुछ वैसी नहीं है, माइंड फक नहीं होता इसमें, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि तुम उस क्वेश्चन को कैसे ले रहे हो। बट वुड यू यार रादर मुझे ज्यादा पसंद है। इसमें दो चॉइसेस होती हैं, तुम्हें एक पिक करनी होती है, बट स्टिल ये गेम्स खेलने में मजा बहुत आता है, चॉइसेस देखने में अलग अलग, और यू नो हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। आई एम श्योर मैंने जो चॉइसेस चुनी है, तुम लोगों के और डिफरेंट रीजन होंगे और तुम्हारी डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है। मुझे बताना कमेंट्स में तुम लोगों का किस क्वेश्चन को लेके डिफरेंट चॉइस था और रीजन भी उसका। एंड बाकी अगर तुम्हें आज के एपिसोड में मजा आया तो ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब करो अगर ऐसी वीडियोस और देखना पसंद है तो। बाकी मैं चला, गुड बाय।